हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो इन्वायरमेंट स्टडीज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर राजस्थान। कौन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और प्रदूषण भी नहीं फैलाता? तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। नंबर 3, अगर हम बात करें, वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। वन महोत्सव किन के द्वारा प्रारंभ किया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। नंबर 4 की अगर हम बात करें, एरिज़ोना मरुस्थल है। एरिज़ोना मरुस्थल अमेरिका का एक प्रसिद्ध मरुस्थल है। नंबर 5 की अगर हम बात करें, मैंग्रोव वनस्पति विकसित होती है। मतलब मैंग्रोव वनस्पति किस मिट्टी में उपयोगी है, किस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति उग सकती है? तो इसका राइट आंसर है बालू वनस्पति। सीएफसी गैसों का उपयोग होता है रेफ्रिजरेशन में, वायुकूलन में और पॉलीयूरेथीन में। इन तीनों में सीएफसी गैसों का उपयोग होता है। एड्स रोग द्वारा जनित है। एड्स रोग एक वायरस है। नंबर 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसकी भूमिका है? तो केंचुए की। नीली क्रांति संबंधित है किससे संबंधित है? मछली से और मत्स्य पालन से। एक ही बात है, मछली से या मत्स्य पालन से। गैस एजेंसियों द्वारा सप्लाई की गई खाना पकाने वाली गैस है, तरल है, ठोस है, द्रव है? कौन सी है? तो ये तरल है। निम्न में से किस शहर में प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है? जोधपुर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है? कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर। खारे पानी की झील स्थित है डिडवाना नागौर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है एशियाई शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन होता है तो ये पुणे में होता है। एड्स कारक विषाणु है तो एचआईवी का ये विषाणु है। श्वास संबंधी रोग जल से भी हो सकता है, वायु से भी हो सकता है, तो ये सभी कारण श्वास संबंधी रोग के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो भारत में चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन गैस। पराबैंगनी किरणें जो बहुत हानिकारक गैस है उनसे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत के ह्रास के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है ओजोन परत अगर नहीं हो? ओजोन परत के ह्रास के कारण क्या होगा? तो फिर त्वचा का कैंसर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? सहारा मरुस्थल। घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ है? भरतपुर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ओजोन परत पाई जाती है तो ये ओजोन परत वातावरण में पाई जाती है। WWF का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड फंड लाइफ फंड। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो ये 73% हिस्सा जल से ढका हुआ है। कैलाश सांखला को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये बाघ परियोजना के क्षेत्र में कैलाश सांखला को जाना जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सेनेरेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। जल का उच्चतम घनत्व है तो 4 डिग्री सेल्सियस। शेर का वैज्ञानिक नाम है पेंथरा लियो। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो ये ई हैकल द्वारा दिया गया। पारिस्थितिकी तंत्र नाम जो है वो किन्होंने दिया? ई हैकल ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग निम्न योगदान के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? हरित क्रांति के लिए। विश्व में अगर हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में
हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। और अगर इंडिया की बात आए, अगर भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। नंबर 34 की अगर हम बात करें, समपोषणीय विकास 2000 विश्व सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। नंबर 35, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई, कब हुई? 1985 में। कौन से देश के पास अधिकतम प्राकृतिक गैस के भंडार हैं? तो US और मतलब अमेरिका के पास अधिकतम प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, तो ये 1986 में हुई थी। लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील है। लोकटक झील मणिपुर की झील है। गैसोल ग्लोसिन किसका मिश्रण है? एल्कोहल का। भारत में तप्त स्थल हैं उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में तटीय रेखा विस्तृत लगभग है 7500 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो खगोलीय दूरियां। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है खगोलीय दूरियां। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, कहाँ होता है? घास स्थल पर, तालाब में, वन में, मरुस्थल में। कहाँ होता है? तालाब में। बीकानेर की पलाना खाने किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयले के लिए बीकानेर की पलाना खाने प्रसिद्ध हैं। प्रकाश संश्लेषण में निर्गमित O2 इसके द्वारा निकलती है, तो ये CO2 के द्वारा निकलती हैं। पादप मुख्य रूप से अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं। समुद्र की औसत लवणता होती है 3.5%। ट्रेटा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल में मिलाने के लिए ट्रेटा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो रामसर सम्मेलन 1971 संबंधित था, किससे संबंधित था? तो ये नमभूमि संरक्षण से संबंधित था। 51 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं, भारत में बाघ परियोजना लागू की गई थी, कब की गई थी? 1973 में। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओजोन प्रदूषक के रूप में पाई जाती है। ओजोन प्रदूषक के रूप में कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी। गवानो पक्षी पेरू देश का किस पोषक चक्र संपादन से जुड़ा है? तो ये नाइट्रोजन संपादक चक्र से जुड़ा है। लेड या शीशा का प्रमुख ऐसक है, तो गेलना। पहाड़ी क्षेत्रों में कितना वनाच्छादित, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 66%। अपिको आंदोलन चलाया जा रहा है पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। मीनामाता बीमारी होती है। मीनामाता बीमारी किससे होती है? पारा से। कपासीय मृदा के रूप में जानी जाती है काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जीएम फसलें निरूपित करती हैं, किसे निरूपित करती हैं? जेनेटिक रूपांतरित फसलों को। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? तो ये हुआ 1986 में। वेदिका भूमि संरक्षण की प्रभावी विधि कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्रों में। मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हुआ था, कब हुआ था ये एक्ट लागू? तो ये हुआ था 2005 में। भूकंप का उद्गम स्थल है तो भ्रंश। नीला जल निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? कि वह स्वच्छ जल है।
राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण लागू हुआ वर्ष 2010 में। शून्य उत्सर्जन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर। भारत का इको मार्क है, क्या है भारत का इको मात्र? मिट्टी का पात्र। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो यह है दिल्ली। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध हम सब जानते हैं सतलज नदी पर बना हुआ है। केंगा नाभिकीय बिजली संयंत्र स्थित है, तो यह है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका। उड़ीसा की मयूरगंज खाने प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा एसिड के लिए प्रसिद्ध है। मूल तत्व प्रजाति शब्द संकल्पित क्या है? मूल तत्व प्रजाति शब्द किसने दिया था? तो R.T. पेन्ने ने। केंद्रीय भवन अनुसंधान स्थित है, तो रुड़की में। एक ही खेत में फसल बदल कर बोने को क्या कहते हैं? फसल चक्र। एक ही खेत में बदल कर फसल बोना या बदल कर फसल बोना को फसल चक्र बोलते हैं। मृदा अपरदन नियंत्रित किया जा सकता है वनोन्मूलन द्वारा। वनों को उगाकर ही मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। सोडियम धातु रखी जाती है केरोसिन में, केरोसिन तेल है। बांधों द्वारा कौन सी हरित गृह गैस निकलती है? तो CH4। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे हैं उत्पादक। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल प्रतिवर्ष। सूर्य एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदान करता है, किसको? ऊर्जा को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भारत में लगभग कितना वनाच्छादित भूभाग है? तो सिर्फ 20%। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। DDT एक कीटनाशी है। जनसंख्या का अध्ययन करना कहलाता है डेमोग्राफी। विश्व वन्य कोष WWF की स्थापना कब हुई? सन 1961 में। वह राज्य जहां शांति घाटी आंदोलन हुआ वह कौन सा राज्य है? केरल।